Hello students, myself Himen उपाध्याय, वेलकम इन माय चैनल दैट इज जेम्स क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बात नहीं किए थे, इसके पहले जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल अपना दिया था उसके बारे में हमने बात किया था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सिर्फ इसी को पढ़ने के लिए हम लोग इतना ब्यौरा जो अभी हमने इसके पहले बताया, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही इस्तेमाल हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं, समझ में आया? तो उसको किस तरह से करते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या इनका स्टेटमेंट था मेंडलीव जी का, तो सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये प्रॉपर्टीज़ चाहे वह फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वह केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो प्रत्येक जितने भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी हो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वह आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब इसमें पहले जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें कहा गया था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बट यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर। तो इनके बारे में हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 118। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? 100 एलिमेंट तक तो ठीक है, जैसे ही 100 एलिमेंट हम क्रॉस करते हैं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है नेम की। हम उस एलिमेंट के नेम को कैसे लर्न करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, सभी साइंटिस्ट ने मिल करके एक रूल दे दिया उसके अकॉर्डिंग कि अगर हम उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम किसी भी एलिमेंट का मीन्स 100 से एबव वाले जितने भी एलिमेंट हैं मीन्स 18 एलिमेंट, उस 18 एलिमेंट की हिस्ट्री या उसका नेम हम अच्छे से आसानी से बता सकते हैं इसका नेम होगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉमेनक्लेचर। ओके, चलिए। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो कि लर्न करनी पड़ेगी। जीरो का एक टर्म से नाम दे दिया गया नील। जीरो को क्या बोला जाता है? नील। सब लोग कहते भी है ये क्या है? नील है। जीरो बटा लड्डू कहते हैं ना कि ये नील है। नील मतलब कुछ भी नहीं, समझ में आया? तो नील एक केमिस्ट्री वर्ड है, ठीक है। नील मीन्स क्या होता है? जीरो, कुछ नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1 को नाम दिया गया अन, अन। हम लोग अपोजिट वर्ड के लिए अन का यूज़ करते हैं। एबल एंड अनेबल। एबल मीन्स योग्य और अनेबल मीन्स अयोग्य। तो एबल का जो अपोजिट वर्ड है अनेबल है, लेकिन इसमें अन का मीन्स होता है 1 और इंग्लिश में 1 मतलब एन मीन्स 1 होता है या ए मीन्स 1 होता है इंग्लिश में। बट केमिस्ट्री में अन मीन्स क्या होता है? 1 होता है। अगर हम बाई की बात करें, बाई BI बहुत बार पढ़े हो, बाई एंड डाई। बाई मीन्स भी 2 होता है और डाई मीन्स भी 2 होता है। तो यहाँ पे बाई मीन्स हो गया 2। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं ट्राई तो हर जगह मैथ में भी लगा सकते हो। ट्राई मीन्स होता है 3। क्वाड मीन्स क्या होता है? क्वाड मीन्स होता है 4। क्वाड मीन्स क्या होता है? 4। नाम जाना पहचाना सा है, क्वाड, पेंट, हेक्स, ये सब सुने होंगे आप नाम। पेंट 5 को बोलते हैं, ठीक है। हेक्स 6 को बोलते हैं, सेप्ट 7 को बोलते हैं, ऑक 8 को बोलते हैं और एन 9 को बोलते हैं। तो आपको
ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। जीरो को क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इन सबको एक वर्ड दे दिया गया है और उस वर्ड को आपको लर्न करने हैं। अब लर्न करने के बाद करोगे क्या, लर्न करने के बाद आप इस फार्मूले का यूज़ करोगे उस एलिमेंट के नेम को जानने में या नेम को बताने में, इसका यूज़ करना है आपको। अब यूज़ कैसे करना है हम बता दें। जैसे हम 100 के बाद, हमने कहा ये सारा जो सिस्टम है वो 100 के बाद वाले एलिमेंट पर लागू होता है। तो 100 के बाद वाला एलिमेंट कौन सा है, 101। इस एलिमेंट का सिंबल क्या होगा और इस एलिमेंट का नेम क्या होगा। उन्होंने कहा कि 1 को क्या बोलते हैं बच्चों, 1 को बोलते हैं अन। क्या बोलते हैं, अन। क्या बोलते हैं, अन। चलिए ठीक है, अन बोलते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, अन। क्या लिख दिया, अन। फिर 0 को क्या बोलते हैं, 0 को यहाँ पे क्या बोलते हैं, नील। क्या बोलते हैं, नील। तो हमने लिख दिया नील। हमने इसलिए पहले लिखा है ताकि ज़्यादा समय न लगे आपको, फिर इसलिए पहले लिख देता हूँ मैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे भी आप अगर हम वैसे लिखते तो ज़्यादा समझ आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो 1 को क्या बोलते हैं, अन। हमने अन लिख दिया। 0 को बोलते हैं नील, हमने नील लिख दिया। फिर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। फिर हमको क्या लिखना है, नील के बाद क्या आता है, अन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और है, IUM, इयम। इयम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको सफिक्स में इयम लगाना है। सफिक्स मतलब लास्ट में, एकदम लास्ट में, और प्रीफिक्स मतलब पहले। तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या लगाना है, इयम। तो टोटल मिला के इस पूरे 101 एलिमेंट, 101 जो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होगा उसका नेम होगा अननील अनियम। अननील अनियम। क्या बोलोगे, अननील अनियम। और इसी से इसका सिंबल बन गया, अन का यू हो गया, नील का जो वर्ड है शुरुआत होता है एन से, एन हो गया, और इयम अन, अन नील अन, अन से यू हो गया, नील से एन होगा, और अन से यू हो गया। आपका सिंबल हो गया UN U। वैसे ही बात करें, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 1 को बोलते हैं अन, हमने अन लिख दिया। और 0 को बोलते हैं क्या, नील, हमने नील लिख दिया। और 2 को बोलते हैं क्या, बाई, हमने बाई लिख दिया। और फिर उसके बाद EM तो होता ही है। तो अन का U हो गया, ये U है, V मत समझिएगा आप लोग, ठीक है। U है। और नील मीन्स नील किस लेटर से स्टार्ट होता है, N से, तो हमने N लिख दिया। और BM किससे स्टार्ट होता है, B से, तो हमने B लिख दिया। UNB इस एलिमेंट का सिंबल है और इसका नेम है क्या, अननीलबियम। क्या है, अननीलबियम। नेक्स्ट है, अगर हम 103 की बात करें, 103 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का है उसका नामनक्लेचर कैसे करेंगे। तो 1 का क्या हो गया, अन, हमने अन लिख दिया। और फिर उसके बाद 0 का होता है नील, हमको क्या लिखना है, नील, ठीक है। और 3 का, अब देखिए बच्चों 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा, ट्राई, तो अन नील ट्राइयम, ट्रियम, ट्रियम, ट्रियम बोलोगे, ठीक है। अन 1 हो गया, नील से 0 हो गया, और ट्राई से 3 हो गया। तो और लास्ट में हमको क्या लगाना है, EM लगाना है। क्या लगाना है, EM लगाना है। अब देखिए अननील ट्रियम, अननील ट्रियम, तो UNT, UNT, U फॉर अन। अन का फर्स्ट लेटर जो है U से स्टार्ट होता है इसलिए हमने U लगा दिया। नील का फर्स्ट लेटर N से स्टार्ट होता है इसलिए हमने N लगा दिया। और ट्रियम का फर्स्ट लेटर T से स्टार्ट होता है, हमने T लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 104। तो 1 अन, 1 मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखो 1 को क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं, इसलिए अन हमने लिख दिया। 0 को नील बोलते हैं, हमने नील लिख दिया।
4 को क्वाड बोलते हैं, इसलिए क्वाड लिख दिया हमने। और लास्ट में हमको लगाना क्या है, ईएम। और इसका अगर इसके सिंबल की बात करें तो अन का फर्स्ट लेटर है यू, हमने यू लिख दिया। नील का फर्स्ट लेटर है एन, हमने एन लिख दिया। और क्वाड का फर्स्ट लेटर क्यू है, हमने क्यू लिख दिया, यू एन क्यू हो गया। नेक्स्ट है 105 की बात करें तो 1 को बोलते हैं अन, ठीक है। 0 को बोलते हैं नील, हम यहाँ से ले रहे हैं सब। और 5 को बोलते हैं पेंट। और लास्ट में हमको क्या लगाना है, ईएम। सफिक्स में हमने लिखा है ईएम लगाना है हमको, ठीक है। तो अननील पेंटियम, इसका नाम क्या है, अननील पेंटियम। अन का फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों, अन का फर्स्ट लेटर है यू, क्या है यू, हमने यू लिख दिया। नील का फर्स्ट लेटर क्या है एन, हमने एन लिख दिया। पेंटियम का फर्स्ट लेटर क्या है पी, हमने पी लिख दिया। तो यू एन पी हमारा क्या हो गया, सिंबल हो गया 105 वाले एटॉमिक 105 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का। तो अब क्या है 106 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नेम क्या होगा, उसकी बात करें तो 1 को क्या बोलेंगे अन, 0 को क्या बोलेंगे नील, और 6 को क्या बोलेंगे हेक्स, और लास्ट में हमको क्या लगाना है ईएम। क्या लिखेंगे अननील हेक्सियम, क्या लिखेंगे अननील हेक्सियम, ठीक है, अननील हेक्सियम। चलिए, अन का फर्स्ट लेटर है यू, नील का फर्स्ट लेटर है एन, सेप्टियम का फर्स्ट लेटर है एस। तो क्या हो गया इसका सिंबल यू एन एस। चलिए 108 में फर्स्ट जो यहाँ पे 1 लिखा है डिजिट, तो 1 को अन बोलते हैं तो अन हमने लिख दिया। 0 को नील बोलते हैं इसलिए नील लिख दिया। और 8 को ऑक्ट बोलते हैं, हमने ऑक्ट लिख दिया। और लास्ट में क्या लिखना है आपको, ईएम लिखना है। तो अन नील ऑक्टियम हो गया। अन का फर्स्ट लेटर है यू, नील का फर्स्ट लेटर है एन, और ऑक्टियम का ऑक्ट का फर्स्ट लेटर है ओ, और लास्ट में हमको ईएम लिखना है, ठीक है। यू एन ओ सिंबल हो गया 108 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का। अगर 109 वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बात करें तो 1 को हम अन लिखेंगे, यहाँ से हम यहीं से लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 0 को क्या बोलते हैं नील बोलते हैं, इसलिए हमने नील लिख दिया। 9 को क्या बोलते हैं, 9 को बोलते हैं एन, ई डबल एन एन, तो हमने क्या लिख दिया एन, और लास्ट में एम जोड़ दिया। तो इसका नेम क्या होगा अननील एनियम, अननील एनियम, अननील एनियम। अन का फर्स्ट लेटर है यू, नील का फर्स्ट लेटर है एन, और एनियम का एन का फर्स्ट लेटर है ई, इसलिए इसका सिंबल हो गया यू एन ई। अगर हम 110 की बात करें तो 110 में फर्स्ट है 1, तो 1 को अन हम लिख सकते हैं, दूसरा है 1, फिर हम अन लिखेंगे, तीसरा 0 है तो हमने क्या लिख दिया नील, और लास्ट में हमको क्या लिखना है ईएम। तो क्या हो जाएगा अननील एनियम, अननील एनियम। सॉरी यहाँ पे नीचे भूल गए, हमने गलती से कर दिया। नीचे 110 का करें ना अननीलियम, ईएम जोड़ना है लास्ट में, अननीलियम। अन से 1, अन से 1, नील से 0, तो हो गया 110 अननीलियम। अन का फर्स्ट लेटर है यू, सेकेंड अन का फर्स्ट लेटर है यू, और थर्ड क्या है नील, नील का फर्स्ट लेटर है एन, तो सिंबल क्या हो गया यू यू एन। अगर हम 111 की बात करें तो अनियम, 1 से अन हो गया, दूसरा 1 इसको भी अन लिखेंगे, तीसरा 1 इसको भी अन लिखेंगे, और लास्ट में ईएम जोड़ना है अनियम। क्या हो गया अनियम। तो अनियम, तो अन का फर्स्ट लेटर यू, सेकेंड अन का फर्स्ट लेटर है यू, और थर्ड अन का फर्स्ट लेटर है यू, सेकेंड अन का फर्स्ट लेटर है यू, और थर्ड भी अन ही है, और उसका भी लेटर फर्स्ट यू ही है, इसलिए इसका नाम होगा यू 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 फॉर तुम। कहा जाता है ना व्हाट्सएप पे हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट, अगर शॉर्टकट में लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं यू यू, ठीक है, वाई ओ यू को यू लिखते हैं जनरली, ठीक है, होता नहीं उसकी मीनिंग। चलिए 112 की बात करें तो 1 को क्या बोलते हैं अन बोलते हैं, क्या बोलते हैं
अन बोलते हैं, सेकेंड वन को क्या बोलते हैं, उसको भी अन बोलते हैं, और थर्ड टू को क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं, और लास्ट में हमको क्या लिखना होता है, ईयम लिखना होता है। अन, अन, बीयम, अन का फर्स्ट लेटर होता है यू, सेकेंड अन का फर्स्ट लेटर होता है यू, थर्ड बाई है तो उसका फर्स्ट लेटर हो गया बी। एक मिनट, चलिए अब बात करें 113 की, तो 113 वन फॉर क्या होता है, अन, फिर सेकेंड भी वन है तो उसको भी अन लिखेंगे यहाँ के इसके अकॉर्डिंग। फिर क्या लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, अन, अन, लास्ट में ईएम आपको जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है, सफिक्स में चाहे जो भी हो आपको जोड़ना है, तो अन, अन, ट्रियम हो गया। अगर हम 114 की बात करें तो वन को क्या लिखेंगे, अन, सेकेंड वाला भी वन है, अन ही हमको लिखना होगा, और 4 को क्या लिखेंगे, क्वाड लिखेंगे, और लास्ट में हमको क्या लिखना है, ईयम, अन, अन, क्वाडियम। अन का फर्स्ट लेटर यू है, हमने यू लिख दिया, सेकेंड अन का फर्स्ट लेटर यू है, यू हमने लिख दिया, और क्वाड का फर्स्ट लेटर क्यू है, हमने क्यू लिख दिया, तो क्या नाम हो गया, अन, अन, क्वाडियम। नेक्स्ट है 115 की बात करें, 115 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बात करें तो क्या हो गया, फर्स्ट वन का अन हो गया, सेकेंड वन का भी अन हो गया, और नेक्स्ट है 5 का क्या होता है, यहाँ पे पेंट होता है, पेंट कहाँ गया, पेंट, यहाँ पे पेंट हमने लिख दिया, और लास्ट में हमको ईएम लिखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अन का फर्स्ट लेटर यू, सेकेंड अन का फर्स्ट लेटर यू, और पेंट का फर्स्ट लेटर पी हो गया, यू पी हो गया। समझ में आया, इसका सिंबल है 115 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का सिंबल है यू पी। अगर हम 116 एलिमेंट की बात करें, 116 एटॉमिक वाले नंबर वाले एलिमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 को अन लिखेंगे, सेकेंड 1 को भी अन लिखेंगे, 6 को हम क्या लिखेंगे, सेप्ट लिखेंगे, और लास्ट में हमको क्या लिखना है, ईयम। तो अन सेप्टियम हो गया। अन का फर्स्ट लेटर यू है, हमने यू लिख दिया, सेकेंड अन का फर्स्ट लेटर था यू, हमने यू लिख दिया, और सेप्ट का फर्स्ट लेटर है एस, हमने एस लिख दिया, यू एस। बकवास तो नहीं लग रहा है ना, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। आगे 118 एलिमेंट की बात करें, 118 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बात करें तो 1 को क्या बोलेंगे, अन, सेकेंड 1 को भी अन बोलेंगे, 8 को हम क्या बोलेंगे, आग, और लास्ट में हमको क्या जोड़ना है, क्या लिखना है, ईयम। तो अन ऑक्टियम हो गया। इस तरह से इसका सिंबल क्या होगा, यू ओ, क्या होगा, यू ओ। अन का फर्स्ट लेटर यू, सेकेंड अन का फर्स्ट लेटर यू, और ऑक्ट का फर्स्ट लेटर ओ। ये हो गया आपका क्या, एलिमेंट का नेम। किस एलिमेंट का नेम, 100 से एबव वाले जितने भी एलिमेंट आते हैं, 100 से के बाद 118 एलिमेंट तक जितने भी एलिमेंट आते हैं, उन सभी एलिमेंट का नेम है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल। ठीक है, ये रूल दिया गया है, इसका नेम दिया गया है, इस नेम के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया गया, नॉमेनक्लेचर कर दिया गया, जिससे हम आसानी से इसका नेम बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए और हम इसको बताएंगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब देखिए, ये तो बात थी नॉमेनक्लेचर की। हम कहाँ पे थे, हम थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को में क्या बताया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक, पहले पीरियोडिक टेबल में क्या था, जितने भी एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया था इन द ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था। उसका जो अरेंजमेंट था एटॉमिक मास या मास नंबर के बेस पे था। ऐसा करने पर उसमें हमने काफ़ी डिमेरिट्स देखे कि डिमेरिट्स उसका क्या क्या आया। सबसे बड़ा डिमेरिट था कि आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे, 3 आइसोटोप्स थे। उन 3 आइसोटोप्स को अलग अलग प्लेस देना चाहिए था हमें, बट हमने नहीं दिया, हाइड्रोजन को एक ही प्लेस दिया। दूसरी बात थी कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी
ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 से मिलती जुलती थी, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ ग्रुप नंबर 1 में ही हाइड्रोजन को रखा। हालांकि यह जो प्रॉब्लम है वो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सॉल्व नहीं हुई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वही अभी भी चलता है, हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं, उसी को लेकर के हम सारे एलिमेंट की स्टडी करते हैं, बट उनकी भी कुछ डीमेरिट है। सारे डेवलपमेंट करने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था। अभी भी इसमें काफ़ी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को देखते हुए हम जानते हैं कमियां हैं, लेकिन पढ़ना तो है हमें, ठीक है, जब तक एक नया पीरियोडिक टेबल बन नहीं जाता। समझ में आया? तो कम क्या बनेगा, क्या यही रहेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कभी समाप्त ही नहीं होने वाली है। कुछ प्रॉब्लम है, डीमेरिट है, इनकी बताया जाएगा इसके बारे में। तो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो स्टेटमेंट दिया गया था तो क्या दिया गया था, इसमें जितने भी एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया था ग्रुप में, उनको उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे किया गया था, जबकि पहले किसके बेस पे किया गया था, एटॉमिक मास या मास नंबर के बेस पे किया गया था। इसीलिए लिखा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टी कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इनकी मेरिट क्या है और डीमेरिट।